बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जीसीएन टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, पिछले सत्र में मैंने पतरस के बारे में बात की, विशेष तौर पर उस प्रक्रिया के बारे में जिसमें से वह गुजरा अपने शारीरिक विचारों को नाश करने के लिए और आज्ञाकारिता के प्रशिक्षण में। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले पतरस हर मामले में यीशु की आज्ञा पालन करने की कोशिश करता था। पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसने पवित्र आत्मा की आवाज का अनुसरण किया और प्रभु की इच्छा का अनुसरण और भी पूरी तरह से किया। पश्चाताप के कार्य को प्रकट करने के बाद, अद्भुत चंगाइयों को प्रकट करने के बाद उसने शुरुआती कलीसियाओं में जागृति लाई। उस समय तक पतरस का हृदय पहले से पवित्र हो चुका था, लेकिन तो भी वो और अधिक प्रशिक्षणों से गुजरा पवित्र आत्मा की आवाज को और भी गहराई से सुनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर शरीर के निशान थे। इस सत्र में हम शरीर के निशान या दाग के बारे में बात करेंगे। परंतु यद्यपि आप इन संदेशों को सुने भी बहुत घंटों तक कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुना जाता है, लेकिन अगर आप उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू ना करें तो उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, इस बिंदु पर जब आप इस संदेश की श्रृंखला को सुने तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करना है। जबकि वो सब जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के योग्य होने चाहिए। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि ये वास्तविकता में मुश्किल है कि नहीं? केवल कुछ ही लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। मुझे आशा है कि आप कारण एहसास करें कि क्यों। इसका कोई प्रयोग नहीं होगा अगर आप उसे अपने ऊपर लागू ना करें। मुझे आशा है कि सक्रियता से संदेश को आप अपने जीवन में लागू करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप साफ बातचीत पवित्र आत्मा से कर सकें। यदि आप तमाम प्रकार के स्पष्ट असत्यों को दूर करें, बुराई और विवेक में भी, यहाँ तक कि अपने हृदय की बुराई को और स्वभाव को, तो आपके पास और अधिक शारीरिक विचार नहीं होंगे। इसलिए अगर आप तमाम स्पष्ट असत्यों को, आपकी विवेक की बुराई को और आपके स्वभाव की बुराई को दूर करें तो शारीरिक विचार आपके मन में फिर नहीं आएंगे। आपके लिए कि आपका मन और विचार वे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जितना अधिक आप अपने मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में, आत्मा में जाएंगे, शारीरिक विचार धुंधले होते जाएंगे। अगर आप आत्मा में जा चुके हैं तो शारीरिक विचार आप में से लगभग दूर हो चुके होंगे और शारीरिक विचार वो आपके मन में नहीं आ सकते जब तक आप उसके बारे में सोचने की कोशिश न करें। साथ ही साथ यदि आप संपूर्ण आत्मा में जाएंगे तो शारीरिक विचार आपके मन में नहीं आ सकते, चाहे आप सोचने की कोशिश क्यों ना करें। इस तरह का भी एक स्तर है। आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनेंगे। परंतु यद्यपि आप सब ने बुराई को दूर कर दिया है और पवित्र हो भी गए हैं, तो भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का स्तर और गहराई वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है, उस सीमा के अनुसार कि आपके अंदर कितने शरीर के निशान बचे हुए हैं। हम शरीर के दाग कह नहीं सकते कि वे बुरे हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर है तब तक आपको गहराई से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना मुश्किल लग सकता है। सामान्य रूप से कहें तो आपके आत्मा में बदलने से पहले आपके व्यक्तित्व, मिजाज और ज्ञान का प्रभाव शरीर के निशान होते हैं। जब आप कपड़े धोते हैं तो प्रारंभिक दाग या निशान आसानी से नहीं निकलते हैं, वो कपड़ों के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं। शरीर के निशान इस तरह के दाग धब्बों से तुलना किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ज्ञान है वह असत्य के ज्ञान को नहीं दर्शाता जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि आप उसे पहले से ही नाश कर चुके होंगे इस तरह के ज्ञान को। ठीक, वो ज्ञान जिसको मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ, ये वो ज्ञान है
जो किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आपके पास आपके बचपन की चौंका देने वाली यादें हो सकती हैं। गलातियों 2 अध्याय में एक ऐसी घटना हमें मिलती है जहां पर पतरस गहराई से परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ पाया अपने शरीर के निशानों के कारण। पतरस अन्य जातियों के साथ खा पी रहा था, और जब खतना किए हुए लोग, दूसरे शब्दों में यहूदी विश्वासी जो व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, जब वो आए तो पतरस उस स्थान को छोड़कर चला गया। वो उनके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहता था। वो इसीलिए क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था अन्य जातियों के साथ सहभागिता करने में प्रतिबंध लगाते हैं। पतरस नहीं चाहता था कि व्यवस्था के अधीन यहूदी उस पर दोष लगाएं। पतरस ने इस तरह का काम इसलिए नहीं किया कि उसके अंदर कोई बुराई हो। उसने प्रभु से आज्ञा प्राप्त की कि कुरनेलियस को सुसमाचार का प्रचार करें। अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करना यह पहली बार हुआ उसके साथ। उस दर्शन को देखकर जो प्रभु ने उसे दिया था, उसने एहसास किया कि अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करना प्रभु की इच्छा है। इसलिए वह अपनी धार्मिकता में डटा हुआ नहीं था, वरन उसने प्रभु की इच्छा का पालन किया। तो फिर यहाँ पर क्या उसने जानबूझ करके प्रभु की इच्छा का उल्लंघन किया होगा? वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। उसके पास शरीर के वो दाग थे जिसकी वजह से क्षण भर के लिए वह प्रभावित हुआ। पतरस ने अपने पूरे जीवन भर व्यवस्था का पालन किया, और साथ ही जब वह एक लीडर बना शुरुआती कलीसियाओं का, उसे बहुत से वाद विवाद का सामना करना पड़ा व्यवस्था के कारण। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो ये कहते थे कि यद्यपि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो उद्धार नहीं पा सकते जब तक उनका खतना ना हो। और उनमें से कुछों ने यहाँ तक इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य जातियों को भी पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार जीना है, और इस तरह से उन्होंने उन्हें ठोकर खिलाई। यदि हमें अपना जीवन उनके हिसाब से जीना पड़े तो हम अन्य जातियों को मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जहां तक मेरी बात है, मेरे लिए यह बड़ा काम नहीं, जब से मैं एक नया विश्वासी हूं तभी से, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए संभावित तौर पर यह बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, जैसा आप चाहते हैं सभी प्रकार का मीट आप नहीं खा सकते। वो मीट जिसे बाइबल में घृणित कहा जाता है, आप उन्हें नहीं खा सकते उनके दावे के अनुसार। लेकिन बाइबल ने हम अन्य जातियों को खाने के लिए अनुमति दी, और दूसरी तरफ वो यहूदी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, वो उस घृणित मीट को खाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वे और उनके पूर्वज वो व्यवस्था के अनुसार जन्म से ही जिए हैं। दूसरे शब्दों में, वो उनका जीने का तरीका है, इसलिए उनके लिए यह आसान है व्यवस्था को मानना। वास्तविकता में व्यवस्था मानना आशीष है, लेकिन जो भी है उन्हें उसे मानना चाहिए। लेकिन अन्य जाति, उनके लिए यह एक बिल्कुल नई बात है। इसलिए अगर उन्हें उन तमाम बातों को अपने मसीह जीवन में मानना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्हें उन बातों को नहीं मानने की अनुमति दी गई, क्योंकि सिर्फ घृणित भोजन को खाना कोई पाप नहीं है। सिर्फ शुकर मांस खाना वो कोई पाप नहीं है। इसीलिए यदि उनके लिए उन तमाम भोजन को खाने पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उन्हें अपने मसीह जीवन में मुश्किल होगा। इसलिए अन्य जातियों को उन चीजों को खाने की अनुमति मिल गई। जहां तक मेरी बात है, मैं घृणित चीजों को नहीं खाता हूं। जब से मैं एक नया विश्वासी था, मैंने उन चीजों को नहीं खाया है जिस पर बाइबल के द्वारा प्रतिबंध है। हालांकि कभी कभार मैं उन चीजों को खाता हूं। उदाहरण के लिए ट्रिम्स, मुझे उन्हें नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो लगभग हर कोरियन खाने में पाया जाता है, और मैं एक एक करके उन्हें नहीं छांट सकता हूं। इसलिए उन मामलों में मैं खा लेता हूं, लेकिन विशेष तौर पर अगर शुकर मांस हो, मैं उसे नहीं खाता। शुकर मांस खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर हम व्यवस्था मान सके तो यह बेहतर होगा। इस प्रकार का विधि सम्मत ज्ञान, अनुभव और धार्मिकता ने पतरस के निर्णय को और उसके कार्यों को क्षण भर के लिए प्रभावित किया।
लेकिन पतरस ने अंततः इस तरह के शरीर के निशान से मुक्ति प्राप्त की पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा। आज कोरिया में लगभग सभी कोरिया के जो पंथ है, उन्होंने अपनी अपनी प्राचीनों की परंपराएं बनाई हुई है और उनके अनुसार वो दूसरों को विधर्मी कहते हैं यदि वो उनके साथ सहमत नहीं होते। यह है कोरियन कलीसियाओं की वास्तविकता। ये दिल तोड़ने वाली बात है, बिल्कुल। उन्हें साधारण तौर पर बाइबल के अनुसार जीना चाहिए, बस उतना ही। लेकिन उन्होंने अपने ही नियम बनाए हैं, जैसे कि बाइबल में इजरायली लोगों ने किया। प्राचीनों की परंपराओं का इस्तेमाल कर वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, निंदा करते हैं यदि उनके बनाए हुए नियम का कोई उल्लंघन करता है। हमारे प्रभु ने एक व्यक्ति को चंगा किया सबत के दिन में, जिसका हाथ सूखा हुआ था। ये अच्छा काम है कि नहीं? क्या पुराने नियम में ऐसी कोई व्यवस्था है जहां पर यह लिखा है कि तुम सबत के दिन बीमार को चंगा ना करना या ऐसे व्यक्ति को नहीं बचाना जो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाएं? लेकिन लोगों ने इस तरह से प्राचीनों की परंपराएं बनाई और दूसरों पर उसे मानने का दबाव डालते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम उसे नहीं मानोगे तो तुमने उसे तोड़ दिया। पतरस अंततः इस तरह के शरीर के निशानों से पवित्र आत्मा के कार्यों से मुक्ति प्राप्त कर पाया। वो पवित्र आत्मा से एकजुट हो पाया और न केवल यहूदियों को वरन अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार कर पाया। जब उसे दो मार्गों के बीच में चुनना पड़ा जो लगभग एक समान दिखते थे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उस पर कार्य किया। परमेश्वर ने उसे उसकी इच्छा को बताया। इस तरह का कार्य तब भी हुआ जब वो शहीद हुआ। पतरस के शहीद होने के विषय में एक कहानी भी है। पतरस के शहीद होने से पहले वो रोम में प्रचार कर रहा था। रोम में ज्यादातर वो जिनके पास सामाजिक अधिकार था वो पतरस को पसंद नहीं करते थे। वो इसीलिए क्योंकि वो हर वक्त जब प्रचार करता था पवित्रीकरण पर जोर देता था और अंत में ऐसी अफवाह फैली कि अधिकारी लोग पतरस को मारना चाहते थे। इसलिए चेलों ने पतरस को कहा कि वो रोम से निकल जाएं। और पतरस मसीहत का एक प्रतिनिधिक अगुवा था और अधिकारियों ने सोचा कि अगर वो पतरस को मार देंगे काफी हद तक मसीहत का फैलना रुक जाएगा। इसलिए पतरस ने चेलों की उन बातों को मान लिया और वो रोम से भाग गया। कृपया आप इस बारे में मत सोचिए, ये सब शारीरिक विचार है। यह सुनने में कितना सच्चा लग रहा है। और उस वक्त पतरस एक इंजीलवादी अगुवा था। उस समय में वह बहुत ही अधिक प्रभावकारी मसीही अगुवा था। उसका एक शब्द बहुत से मसीहियों पर प्रभाव डालता था। वो इस तरह का व्यक्ति था, अगर वो कहता था कि यह उचित है तो वह उचित है, अगर वह गलत है तो वह गलत है। पतरस उनका अगुवा था और 12 में से मुख्य चेला था। इसलिए लोगों ने सोचा कि यह बड़ा नुकसान होगा सुसमाचार प्रचार करने में यदि वह पकड़ा जाए। इसलिए उन्होंने पतरस को रोम से निकल जाने दिया, क्योंकि वह पकड़े जाने के कगार पर था, मुश्किल में था। इसलिए शारीरिक विचार हमेशा इस तरह से सच्चे नजर आते हैं, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने किया अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन वे जो अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं, आप जो परमेश्वर के लोग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया इस बारे में आप सोचिए भी मत। वो जो व्यापार करते हैं, यदि आप दावा करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और फिर भी लंबे समय से आजमाइशों से गुजर रहे हैं, तो आप इस बारे में सोचिए। आप बार बार सोचिए। केवल अगर आप तेजी से आत्मा में आए और अपना व्यापार बिना शारीरिक विचारों से करें तो आपका व्यापार संपन्न हो जाएगा। रोम के जोखिम से निकलने के बाद उसके साथ कुछ हुआ। वो प्रभु से मिला जो उसकी ओर आ रहे थे। वो कितना खुश हुआ होगा एक बार फिर से प्रभु को देखने के द्वारा। इसलिए वह घुटने टेकता है जब वह प्रभु को उसकी ओर आते हुए देखता है। घुटने टेक कर वो अपेक्षा करता है कि प्रभु के वो गले मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन प्रभु उसके सामने से निकल गए, उस पर दृष्टि किए बगैर।
प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे प्रिय पतरस, मेरे चेले, तूने अब तक बहुत परिश्रम से काम किया है, इसलिए तेजी से रोम से निकल जा। हमारे प्रभु ने इस तरह से नहीं कहा उसे। इसलिए पतरस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? मसीहत में यह बहुत जाने माने आयत है कि नहीं? प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु ने कहा कि मैं रोम जा रहा हूं फिर से क्रूस पर चढ़ने के लिए। और पतरस फिर वापस रोम को चला गया। वो वापस रोम को लौट गया। उसने एहसास किया कि यह प्रभु की इच्छा थी उसके लिए कि वह रोम में प्रचार करे, चाहे वो वहां शहीद ही क्यों ना हो। और जैसे ही उसने इसका एहसास किया, वो वापस रोम को लौट गया। अंततः उसे गिरफ्तार किया गया और उसे क्रूस पर लटकाया गया। उसने यह विनती की कि उसे उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए, क्योंकि वह इस योग्य नहीं कि वह प्रभु के समान क्रूस पर लटकाया जाए। यदि उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए तो जो लहू है वो उल्टा बहता है, इसलिए जो दर्द है वो और भी अधिक होता है। पतरस उल्टा लटकाया गया उसकी विनती पर कि मैं योग्य नहीं हूं कि मैं धर्मी प्रभु के समान क्रूस पर लटकाया जाऊं। उसने दीनता से उल्टा क्रूस उठाया और प्रभु की बाहों में चला गया। यह उसकी शारीरिक तसल्ली के लिए नहीं था कि वह रोम से भागना चाहता था। उसका कोई इरादा नहीं था प्रभु की इच्छा का उल्लंघन करने का। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि अधिक आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार कर सकें। उसमें तो और भी गहरा अर्थ था। प्रभु जानते थे कि रोम में असंख्य आत्माएं बचाई जाएगी उसके सबसे प्रधान चेले पतरस के लहू के द्वारा। उसे रोम में शहीद होकर अपना लहू बहाना था और अंततः यह संभव हो गया कि रोम, जो उस वक्त पूरे संसार में राज्य करता था, भविष्य में मसीह राष्ट्र बन गया। यीशु के चेले थोमा का लहू जो भारत में बहाया गया, परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में इस तरह से कहा, मैंने लहू की कीमत को वापस प्राप्त किया जब आपने भारत के क्रूसेड को किया। वहां पर लाखों लोग एकत्र हुए और असंख्य लोग मसीहत में बदल गए। थोमा का लहू वो बर्बाद नहीं गया, परमेश्वर ने उसके लहू की कीमत को वापस प्राप्त किया। प्रभु जानते थे कि रोम में असंख्य आत्माएं उसके सबसे प्रधान चेले के शहीद होने के लहू के द्वारा बचाई जाएगी, और साथ ही पतरस के लिए यह सबसे उचित समय था शहीद होने का। यहां तक कि एक क्षण प्रभु से मिलने के द्वारा पतरस प्रभु के हृदय को समझ गया था। वह मृत्यु से नहीं डरा। प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वह वापस फिर गया। यह हमें बताता है कि पतरस इस तरह से महान सीमा तक एकजुट था प्रभु के साथ। प्यारे भाई और बहनों, यहां तक कि वो एक ही आवाज सुनते हैं, पवित्र आत्मा का एक ही दर्शन देखते हैं, लेकिन तो भी लोगों के पास अलग अलग अनुवाद हो सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी समझ की गहराई अलग अलग होती है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय में हम देख सकते हैं पौलुस को और दूसरे कार्यकर्ताओं को, उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी, लेकिन उनके अनुवाद की गहराई अलग अलग थी। तीसरे मिशन की यात्रा के बाद प्रेरित पौलुस यरूशलेम आते हुए कैसरिया को चला गया। वहां पर वह कैसरिया के विश्वासियों से मिला, फिलिप समेत। और एक दिन एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम अगाबुस था,
उसने दर्शन में देखा कि पौलुस को यहूदियों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाएगा और अन्य यात्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस समाचार को सुनकर पौलुस के जो संगी थे और कैसरिया के विश्वासियों ने उससे पौलुस को कहा कि वह यरूशलेम को ना जाएं। आप अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखिए, आप क्या कहेंगे इस वक्त? मान लीजिए मैं एक विदेशी क्रूसेड में जा रहा हूं और आपने एक दर्शन देखा कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? कि सीनियर पास्टर, आप मिशन ट्रिप पर मत जाइए इस बार। मैंने एक दर्शन में देखा है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए कृपया आप इस बार मत जाइए। आप ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं? और कुछ तो आंसू बहाकर पौलुस से ऐसा कहने लगे। फिर पौलुस ने प्रेरितों के काम 21 अध्याय 13 पद में कहा कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। वो जानता था कि स्थिति जोखिम भरी है। वो जानता था कि वह जोखिम भरी है। वो जानता था कि वह मुश्किल में आ जाएगा अगर वह यरूशलेम चला जाएगा। और इसके अलावा एक विश्वास योग्य भविष्यद्वक्ता ने उसके विषय में भविष्यवाणी भी ऐसी ही की। इसीलिए इस जोखिम से निकलने के लिए कि वो गिरफ्तार ना हो या जेल में ना डाला जाए, उसे क्या करना चाहिए था? उसे यरूशलेम नहीं जाना चाहिए था। लेकिन प्रेरित पौलुस अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। अगबुस इससे पहले भी भविष्यवाणी कर चुकी थी पवित्र आत्मा के द्वारा कि वहां पर महान अकाल पड़ेगा, और वो पूरा हुआ। अगबुस साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकती थी, लेकिन अनुवाद की गहराई वो प्रेरित पौलुस से नहीं मिलती जुलती थी। और साथ ही वहां पर कुछ विश्वासी थे कैसरिया में जो यरूशलेम से आए थे, जो यहूदियों के सत्ताओं से बचने के लिए आए थे। वो यहां तक कि जीवन के जोखिमों में भी अपने विश्वास में बने रहे, और सताओं के उनके अनुभव के कारण उन्होंने पौलुस को रोकने की कोशिश की यरूशलेम जाने से। उन विचारों के कारण जो उनके अनुभव से उत्पन्न हुए, वो परमेश्वर की इच्छा को गहराई से नहीं समझ पाए। और दूसरी तरफ पौलुस परमेश्वर की इच्छा को गहराई से समझता था, इसीलिए उसने यरूशलेम जाना ही चुना, चाहे उसे वहां मरना ही क्यों ना पड़े। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो
पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटी डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अपने शरीर के निशानों का एहसास करने और दूर करने के लिए हमें अपने आप को हर बात में इनकार करना है। हम वास्तविकता में अच्छे और बहुतायत के फलों को केवल तब उत्पन्न कर सकते हैं जब हम ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो भली है और ग्रहण योग्य है। जब तक हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से ना सुन सके और गहराई से, हमें अलग अलग कदमों से गुजरना है।